गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस। क्या पढ़ेंगे? कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस। कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस को ही क्या कहते हैं? रिजल्टेंट ऑफ टू फंक्शंस। तो क्या पढ़ेंगे? टॉपिक आपका क्या है? कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस। या द रिजल्टेंट ऑफ टू फंक्शंस। तो कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस, दो फलनों का कंपोजिट जो होता है एक फलन होता है। क्या आपने समझा? दो फलनों का कंपोजिट, यानी दो से अधिक फलनों का भी कंपोजिट जो होता है एक फलन होता है। तो यहाँ हम दो फलनों का कंपोजिट बता रहे हैं। तो दो फलनों का कंपोजिट जो होता है एक फलन होता है। दो फलनों का रिजल्टेंट जो होता है क्या होता है? एक फलन होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखने से पहले हम लोग एक दो एग्जाम्पल लेकर जो है पहले फलनों का कंपोजिट समझते हैं, फिर उसका डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, तो पहला आपका क्या क्लियर हुआ कि फलनों का कंपोजिट जो होता है, फलनों का कंपोजिशन जो होता है क्या होता है? एक फलन होता है। फलनों का जो रिजल्टेंट होता है वह क्या होता है? एक फलन होता है। ठीक है, जैसे आप f क्या है? एक फलन है, और g क्या है? एक फलन है। तो f तथा g का कंपोजिट जो होगा, इन फलनों का f तथा g का कंपोजिट जो होगा क्या होगा? एक फलन होगा। तथा f तथा g के कंपोजिशन को क्या बता रहे हैं? ध्यान से देखेंगे। f तथा g के कंपोजिशन को गॉफ से सूचित किया जाता है। f तथा g होगा, ए पहले f होगा उसके बाद g होगा। तो f तथा g के कंपोजिशन को, f तथा g के कंपोजिशन को गॉफ से सूचित किया जाता है। क्या चीज से सूचित किया जाता है? गॉफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, तथा यह फलन जो है निम्न प्रकार परिभाषित है। यह फलन जो है निम्न प्रकार परिभाषित है। इतना को क्या लिखते हैं? g ऑफ fx लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इसको क्या लिखोगे? g ऑफ fx। इसको क्या पढ़ेंगे? g ऑफ fx। क्या पढ़ेंगे? g ऑफ fx। इतना को इतना लिखा जाता है और इसको क्या पढ़ते हैं? g ऑफ fx। वैसे इसको पढ़ते हैं g ऑफ f ऑफ x। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो f तथा g के कंपोजिशन को, f तथा g के कंपोजिशन को, है ना, कैसे सूचित करते हैं? f तथा g के कंपोजिशन को f हो पहले उसके बाद g हो, तो f तथा g के कंपोजिशन को गॉफ से सूचित किया जाता है। और यह क्या है? एक फलन है। ठीक है, यह क्या है? एक फलन है। g तथा f, ध्यान से आप देखेंगे, g तथा f के कंपोजिशन को, g तथा f के कंपोजिशन को फॉग से सूचित किया जाता है। पहले g हो उसके बाद क्या हो? f हो। तो g तथा f के कंपोजिशन को f लिख दोगे और फिर o लिख दोगे या g लिख दोगे, यानी f तथा g के कंपोजिशन को फॉग से सूचित किया जाता है। क्या चीज से? फॉग से सूचित किया जाता है। ठीक है, तथा यह जो है यह निम्न प्रकार परिभाषित है, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू जो होता है f ऑफ gx इज इक्वल टू जो होता है f ऑफ gx। यानी इतना को इतना लिखते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां आपने क्या देखा? f तथा g के कंपोजिशन को गॉफ से सूचित किया जाता है, जबकि g तथा f
जी तथा एफ के कंपोजिशन को, जी तथा एफ के कंपोजिशन को फॉग से सूचित किया जाता है। जी तथा एफ के कंपोजिशन को फॉग से सूचित किया जाता है। समझ में आ रहा है? एफ तथा एफ, क्या लिखा? एफ तथा एफ के कंपोजिशन को, एफ तथा एफ के कंपोजिशन को पहले एफ लिखेंगे और फिर ओ और फिर फॉग से सूचित किया जाता है। एफ तथा एफ के कंपोजिशन को फॉग से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है कि एफ तथा एफ के कंपोजिशन को फॉग से सूचित किया जाता है। जी तथा जी के कंपोजिशन को, जी तथा जी के कंपोजिशन को गॉग से सूचित किया जाता है। अभी ये सब आप नहीं लिखोगे, अभी आप समझोगे, फिर हम आपको फाइनली जो है लिखाएंगे वो लिखोगे। अभी ये सब समझिए। तो आपने फाइनल आपने समझा, एफ तथा जी के कंपोजिशन को गॉग से सूचित किया जाता है। जी तथा एफ के कंपोजिशन को फॉग से सूचित किया जाता है। एफ तथा एफ के कंपोजिशन को फॉग से सूचित किया जाता है और जी तथा जी के कंपोजिशन को गॉग से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, F क्या है? एक फलन है। G क्या है? एक फलन है। तो आप जानते हो कि F तथा G के कंपोजिशन को गॉग से सूचित किया जाता है और यह क्या है? एक फलन है। यह क्या है? एक फलन है। यानी दो फलनों का संयोजन जो होता है, दो फलनों का कंपोजिशन जो होता है, क्या होता है? एक फंक्शन होता है। दो फलनों का कंपोजिशन जो होता है क्या होता है? एक फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे हम इसको, जैसे यह क्या है? एक फलन है और यह निम्न प्रकार परिभाषित होता है। यानी यह जो है, इतना को हम लोग क्या लिखते हैं? g ऑफ एफ एक्स लिखते हैं। g ऑफ क्या लिखते हैं? एफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, जैसे आप डायग्राम के थ्रू आप समझोगे, यह a है और यह सेट b है। ठीक है, और f जो है a से b में क्या है? f जो है a से b में एक फलन है और g जो है b से c में क्या है? एक फलन है। x जो है सेट a का अवयव है। ठीक है, तो b का अवयव क्या हो जाएगा? तो fx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? fx हो जाएगा। ठीक है, x यदि सेट a का अवयव है, x यदि सेट a का अवयव हो तो b का अवयव क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? है ना, f ऑफ x यानी अर्थात fx हो जाएगा। ठीक है, और g जो है b से c में क्या है? एक फलन है। तो यहाँ f है तो fx लिखे हो, तो यहाँ क्या लिखेंगे? g ऑफ fx। क्या लिखेंगे? ध्यान से देखोगे, इसको लिखे हैं f ऑफ x और इसको क्या लिखेंगे? g ऑफ fx। ठीक है, तो f तथा g का कंपोजिशन जो होगा एक फलन होगा। f तथा g का कंपोजिशन क्या होगा? f तथा g का कंपोजिशन क्या होगा? एक फंक्शन होगा। वह फंक्शन क्या होगा? तो f तथा g के कंपोजिशन को क्या चीज से? गॉग से सूचित करते हैं, तो वह फलन हो जाएगा गॉग। ठीक है, और यह जो होगा आपको, यह जो होगा a से क्या होगा? यह जो है एक फलन है और यह जो होगा a से c में होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और यह फलन जो है निम्न प्रकार परिभाषित, यह फलन जो है निम्न प्रकार परिभाषित है। यानी इसको हम लोग क्या लिखते हैं? ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? g ऑफ fx। ठीक है, जहां x जो है किसका अवयव है? x जो है किसका अवयव है? सेट a का अवयव है। ठीक है, तो f तथा g का कंपोजिशन क्या होगा? f तथा g का कंपोजिशन क्या होगा? एक फंक्शन होगा। वह फलन क्या होगा? यही ना फलन होगा, गॉफ होगा। ठीक है, और गॉफ जो होगा, यह फलन जो होगा a से c में होगा और यह फलन जो है निम्न प्रकार परिभाषित है। यानी g ऑफ
एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिखते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, इतना इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ठीक है। जैसे और इसको आप समझना चाहते हैं तो यहां पे आप समझेंगे कि जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग एक्स स्क्वायर ले लिया और जी एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया, 2x ले लिया, ठीक है। तो एफ तथा जी, ध्यान से देखेंगे, एफ तथा जी का कंपोजिशन जो होगा, एफ तथा जी का कंपोजिशन जो होगा वह क्या होगा, एक फलन होगा, है ना। और वह फलन क्या होगा, यह फलन एफ तथा जी का कंपोजिशन, एफ तथा जी का कंपोजिशन जो होगा क्या होगा, एक फलन होगा। वह फलन क्या होगा, गॉफ होगा। तथा यह फलन जो है निम्न प्रकार परिभाषित है, यानी इतना को हम लोग क्या लिखते हैं, इतना को हम लोग क्या लिखते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स। अब यहां ध्यान देंगे कि जी ऑफ एफ एक्स है, तो चूंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर है, और यहाँ टी होगा तो क्या होगा, टी का स्क्वायर होगा। यहाँ पी होगा तो क्या होगा, पी का स्क्वायर होगा। और यहाँ एफ एक्स होगा, यहाँ क्या होगा, एफ एक्स होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा, एफ एक्स होगा। तो यहाँ ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, एफ एक्स का स्क्वायर होगा, ठीक है, क्या होगा, एफ एक्स का स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ क्या है, जी ऑफ एफ एक्स है, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स है तो 2 इंटू एक्स है, जी ऑफ यानी एक्स है यहाँ तो 2 इंटू एक्स है। और यहाँ टी होगा तो क्या होगा, 2 इंटू टी होगा। और यहाँ एफ एक्स होगा, यहाँ ध्यान से देखिए, यह एक्स है, एक्स के बदले में हम क्या ले लें, एफ एक्स ले लें। यहाँ एफ एक्स लेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ एफ एक्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एफ एक्स। तो यहाँ क्या है, एफ एक्स है, और यहाँ एक्स है, क्या है, एक्स है। तो यह एक्स है तो 2 इंटू एक्स है, और यहाँ एफ एक्स है, और जी है ना, यहाँ जी है तो 2 इंटू एक्स है, एक्स है तो 2 इंटू एक्स है, तो यहाँ एफ एक्स है तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, 2 इंटू। और चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या है, यह एक फलन है, ठीक है। यह क्या है, एक फलन है, यह क्या है, एक फलन है, एक नया फलन मिला। यानी एफ तथा जी का कंपोजिशन जो होगा एक फलन होगा। तो एफ तथा जी का कंपोजिशन एक फलन होगा, वह कौन सा फलन होगा, तो इतना इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको एक बार और आप लोग समझिए, एक बार और समझिए, ठीक है। अभी कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ समझना है। यदि एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और जी एक्स इज इक्वल टू 2x ले लिया, ठीक है। तो एफ तथा जी का कंपोजिशन जो हो जाएगा एक फलन होगा, वह फलन क्या होगा, ठीक है। आपको हम बता चुके हैं एफ तथा जी का कंपोजिशन, एफ तथा जी के कंपोजिशन को गॉफ से सूचित किया जाता है, एफ तथा जी के कंपोजिशन को गॉफ से सूचित किया जाता है। तो एफ तथा जी का कंपोजिशन जो हो जाएगा यही हो जाएगा, यह एक फलन हो जाएगा। और यह फलन होगा क्या, तो इतना को हम लोग क्या लिखते हैं, आपको पता है, इतना वो क्या लिखते हैं, इतना वो लिखते हैं, ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स लिखते हैं, ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ जी ऑफ एफ एक्स है, तो यहाँ जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है तो 2 इंटू एक्स है, जी ऑफ एक्स है तो 2, यहाँ एक्स है तो 2 इंटू एक्स है। और यहाँ एक्स के बदले में क्या होगा, एफ एक्स होगा। यहाँ एफ एक्स है और यहाँ एक्स है, तो एक्स है तो 2 इंटू एक्स है। यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है, तो जी ऑफ एक्स है तो 2 इंटू एक्स है, और जी ऑफ एफ एक्स होगा तो क्या होगा, 2 इंटू एफ एक्स होगा, ठीक है। और 2 इंटू एफ एक्स को क्या लिख देंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। क्या यह एक फलन है कि नहीं है। और यह फलन जो है क्या मिला आपको, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या निकला, 2 इंटू, इतना इज इक्वल टू क्या निकला, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज और हम लोग ध्यान से देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ ध्यान से देखोगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो
इस सेट को हम लोग ए मान लिए, इसको बी मान लिए। अब मान लिया कि एफ जो है ए से बी में क्या है, एक फलन है, और इसमें कुछ अवयव हम लोग ले लेते हैं, 1 2 3 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ 1 लोगे, एक्स क्या लोगे, 1 लोगे, ध्यान से देखेंगे, एक्स 1 लोगे, तो 1 लोगे तो यहाँ 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। तो 1 का इमेज क्या निकला, 1 का इमेज 1 है, ठीक है। फिर 2 लेंगे तो यहाँ 2 रखोगे, ठीक है। तो 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 का इमेज क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 लेंगे, यहाँ 3 लोगे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 3 का इमेज क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम एक अवयव और ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ f जो है ए से बी में क्या है, एक फलन है, ठीक है। और यह g है, g जो है, यह g है, g जो है b से c में क्या है, एक फलन है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि f तथा g का कंपोजिशन जो होगा, f तथा g का कंपोजिशन जो होगा, f तथा g का कंपोजिशन जो होगा एक फलन होगा, और वह फलन क्या होगा, ठीक है, यही होगा। और यह जो होगा a से c में होगा, ठीक है, a से c में होगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यह a से क्या है, c में है, ठीक है। और यह फलन जो है, यह फलन जो है निम्न प्रकार परिभाषित है, यह फलन जो है निम्न प्रकार परिभाषित है, यानी इसको क्या लिखते हैं, g ऑफ fx, ठीक है। और चूंकि g ऑफ fx इज इक्वल टू क्या निकाले हैं, g ऑफ fx इज इक्वल टू क्या निकला है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या है, ये तो हो गया आपका g जो है b से c में फलन है, तो यहाँ 1 लोगे, ध्यान से देखोगे, यहाँ 1 लोगे, इसमें 1 रखोगे, तो 1 लोगे तो क्या, 1 लोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 1, यानी 1 का इमेज क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। g का डोमेन जो हो जाएगा, g का डोमेन यही हो जाएगा, ठीक है। ये डोमेन हो गया, किसका डोमेन हो गया, g का डोमेन हो गया, ठीक है। और 4 लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 लोगे, g जो है b से c में फलन है, तो 4 लोगे तो यहाँ 4 लोगे, तो 2 इंटू 4 यानी क्या हो जाएगा, 4 का इमेज 8 हो जाएगा, ठीक है। और 9 लेंगे, यहाँ पे 9 लोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, 9 लोगे तो 2 इंटू 9, तो क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 9 18 हो जाएगा। फिर 6 लोगे, यह 6 लोगे, ठीक है, तो 6 लोगे तो क्या हो जाएगा, 6, तो 2 इंटू 6 यानी कितना हो जाएगा, इसका इमेज 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ गॉफ जो है ए से सी में क्या है, एक फलन है जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है। तो हम लोग देखते हैं गॉफ ए से सी में होता है, ठीक है, ए से सी में होता है, ठीक है। यह हो गया आपका गॉफ हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है, 1 2 3 है, ध्यान से देखोगे 1 2 3 है, ठीक है। अब जैसे यहाँ 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो 1 लेते हैं तो यही ना है आपका गॉफ, यही ना है फलन गॉफ जो है निम्न प्रकार परिभाषित है, यानी इतना इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आप x क्या लोगे, 1 लोगे, तो x 1 लोगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा, यानी 1 का इमेज क्या हो जाएगा, 2। फिर क्या लेंगे हम लोग, 2 लेंगे, क्या लेंगे, 2, तो 2 लेंगे तो यहाँ 2 रखो, ठीक है। तो यहाँ 2 रखोगे तो 2 इंटू यहाँ 2 लिए हो, 2 का स्क्वायर यानी ये 4, अब 4 में 2 से गुना करो 8, ठीक है, 8। फिर क्या लोगे, 3 लोगे, यहाँ 3 रखोगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा, यानी इसका इमेज क्या हो जाएगा, 18। यहाँ भी आप ध्यान से देखें तो 1 का जो है, 1 किससे जुड़ा हुआ है, 2 से, ठीक है। फिर 2 किससे जुड़ा हुआ है, 8 से। फिर 3 किससे जुड़ा हुआ है, 18 से। और यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 से जुड़ा हुआ है, 2 8 से जुड़ा हुआ है, और 3 18 से जुड़ा हुआ है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अगर गॉफ निकालना होगा तो डायरेक्ट यह जो है निम्न प्रकार परिभाषित है, यहाँ से ये निकाल लोगे, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ये तो आप समझ में आया कि 2 फलनों का संयोजन जो होता है, 2 फलनों का कंपोजिशन जो होता है क्या होता है, एक फंक्शन होता है, ठीक है। और ये भी क्लियर हो गया कि g तथा f तथा g के कंपोजिशन को
एफ तथा जी के कंपोजिशन को गॉफ से सूचित किया जाता है, जी तथा एफ के कंपोजिशन को जी तथा एफ के कंपोजिशन को फॉग से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इस है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एक चीज और आप ध्यान देंगे कि गॉफ इज डिफाइंड, गॉफ इज डिफाइंड, गॉफ कब परिभाषित होगा? इफ रेंज ऑफ एफ, क्या रेंज ऑफ एफ, ये एफ है, रेंज ऑफ एफ जो होगा किसका सबसेट होगा? डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी, रेंज ऑफ एफ, ये एफ है, एफ का रेंज यानी यह जो होगा किसका सबसेट होगा? डोमेन ऑफ जी। तो हम लोग देखते हैं यहाँ इस क्वेश्चन में एफ का रेंज क्या है, एफ का रेंज क्या है? तो एफ का रेंज जो है, एफ का रेंज क्या है? 1 है, ठीक है, 4 है और 9 है। एफ का रेंज यही ना हो गया 1 4 9, क्या ये होगा? नहीं होगा। और जी का डोमेन यही हो गया। तो इसमें क्या क्या लोगे? 1 लोगे, 4 लोगे, 9 लोगे, 6 लोगे। क्या यह इसका सबसेट है कि नहीं है? यह इसका सबसेट है, तो यह इसका क्या है? सबसेट है, यानी यह इसका सबसेट है। तो गॉफ कब परिभाषित होगा? तो रेंज, एफ का रेंज जो होगा किसका सबसेट होगा? जी का जो डोमेन होगा, यानी इसका सभी अवयव जो होना चाहिए इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया? दो फलनों का कंपोजिशन जो होता है, दो फलनों का रिजल्टेंट जो होता है क्या होता है? एक फलन होता है। ठीक है, तो हम लोग अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, जरूरत नहीं, अब जो हम लिखा रहे हैं अब आपको समझने में क्या है कि हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या है इसका डेफिनेशन लिखते हैं। कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस, दो फलनों का कंपोजिट जो होता है क्या होता है? एक फलन होता है। तो इफ एफ, ठीक है, यदि एफ ए से बी में क्या है? एक फलन हो, जी बी से सी में क्या हो? एक फलन हो, बी टू फंक्शंस, then a function, ठीक है, f तथा g के कंपोजिशन को गॉफ से सूचित किया जाता है। यानी f तथा g का कंपोजिशन जो होगा क्या होगा? एक फलन होगा। तो f तथा g के कंपोजिशन को गॉफ से सूचित किया जाता है। यह जो होता है a से c में क्या होता है? एक फलन होता है जो निम्न प्रकार परिभाषित है, यानी इतना, यह फलन जो है निम्न प्रकार परिभाषित है, यानी इतना को क्या लिखते हैं? g ऑफ fx लिखते हैं। क्या लिखते हैं? g ऑफ fx लिखते हैं। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, यह फलन जो है निम्न प्रकार परिभाषित है, इतना को। ठीक है, और यह फलन जो है f तथा g का क्या है? कंपोजिशन है। यानी इस फलन को ही क्या कहते हैं? इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ f एंड g। यह फलन जो है f तथा g का क्या कहलाता है? कंपोजिशन कहलाता है। ठीक है, यदि f a से b में क्या हो? एक फलन हो, g b से c में क्या है? हो एक फलन हो, तो f तथा g का कंपोजिशन एक फलन होगा। वह फलन क्या होगा? यही होगा। और यह फलन a से c में होगा, और यह फलन जो है निम्न प्रकार परिभाषित है, यानी इतना को इतना लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे यहाँ यह आपका क्या है? a b c है। ठीक है, x जो है सेट ए का अवयव है। ठीक है, और f a से b में क्या है? एक फलन है। तो b का अवयव क्या हो जाएगा? तो f ऑफ x अर्थात fx हो जाएगा। ठीक है, और g जो है b से c में क्या है? एक फलन है। g जो है b से c में क्या है? एक फलन है, और इसका जो अवयव हो जाएगा, इसका अवयव क्या हो जाएगा? तो ये क्या है? g ऑफ fx। देखो ये सब कुछ याद नहीं रखना है। f जो है a से b में क्या है? एक फलन है, और मान लिया कि x जो है सेट a का अवयव है, तो b का अवयव क्या हो जाएगा? है ना, f ऑफ x, इसको क्या पढ़ते हैं? f ऑफ x या fx पढ़ते हैं। ठीक है, और g जो है b से c में फलन है, तो इसका अवयव क्या हो जाएगा? g ऑफ fx। तो f तथा g का कंपोजिशन जो होगा,
है ना, वह एक फलन होगा। वह फलन क्या होगा, यही होगा, गॉफ होगा। एफ तथा जी के कंपोजिशन को गॉफ से सूचित किया जाता है और यह जो है ए से सी में होता है, ठीक है। और यह जो है इतना को क्या लिखते हैं, यह फलन जो है निम्न प्रकार परिभाषित है, यानी इतना को लिखा जाता है जी ऑफ एफ एक्स। क्या लिखते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, समझ में आया। और नोट में आप लिख लेंगे नोट में क्या लिखेंगे, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज डिनोटेड बाय गॉफ। कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, एफ तथा जी के कंपोजिशन को गॉफ से सूचित किया जाता है। सेकेंड पॉइंट आप लिख लेंगे, कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ इज डिनोटेड बाय, जी एंड एफ है तो एफ ओ जी लिख दोगे, फॉफ, यानी जी तथा एफ के कंपोजिशन को फॉफ से सूचित किया जाता है। समझ में आया। कंपोजिशन ऑफ जी एंड जी इज डिनोटेड बाय गॉग, ठीक है, गॉग, ठीक है, समझ में आया। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको है ना डिनोट करते हैं, इतना से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जी ओ जी और एक्स हो तो इसको क्या लिखेंगे, जी एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे ध्यान दोगे एफ ओ जी है और एक्स है तो इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट और आप नोट कर लो, तीसरा, कि गॉफ इज ओनली डिफाइंड if रेंज ऑफ एफ का रेंज जो होगा किसका सबसेट होगा, डोमेन ऑफ जी। तो समझ में आया, यानी एफ तथा जी के कंपोजिशन को गॉफ से सूचित किया जाता है, जी तथा एफ के कंपोजिशन को फॉग से सूचित किया जाता है, और फॉग ऑफ एक्स बराबर क्या लिखते हैं, फॉग ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। जी तथा जी के कंपोजिशन को गॉग से सूचित किया जाता है। गॉग ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं, जी ऑफ जी एक्स। क्या समझ में आ रहा है, तो आप इसको उतार लें। और गॉफ इज ओनली डिफाइंड, यानी एफ का रेंज जो होगा वह किसका सबसेट होगा, जी का जो डोमेन होगा, यानी यह इसका क्या होगा, सबसेट होगा, यानी डोमेन ऑफ जी का जो डोमेन होगा, यानी यह जो होगा इसका क्या होगा, सबसेट होगा। आपको आया कि क्या क्या होता है, दो फलनों का कंपोजिशन जो होता है, रिजल्टेंट जो होता है, यानी फलनों का जो रिजल्टेंट जो होता है, कंपोजिशन जो होता है, वह क्या होता है, एक फलन होता है, ठीक है। तो आपने समझा फलनों का संयोजन, ठीक है। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्वेश्चन बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ठीक है, बताने जा रहे हैं, वही क्वेश्चन आपके परीक्षा में जो है कि बोर्ड के परीक्षा में पूछता है। यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, ये जो डेफिनेशन बताया और इस पर जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उतना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो, तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, यहीं से क्वेश्चन आपको है ना, क्वेश्चन आप बना लोगे। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या है आपका, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एच एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, फाइंड पहला क्वेश्चन आपका जो है फॉग, दूसरा क्वेश्चन जो है गॉफ, तीसरा क्वेश्चन जो है आपका हॉग, ठीक है। तो ध्यान से
देखोगे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, जी एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है, एच एक्स इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ एक्स है। देखो यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इसको पढ़ते हैं या एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इसको वैसे पढ़ा किया जाता है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन यही है, ये निकालना है। तो ये क्या है, यही आपको निकालना है, ठीक है। तो इतना वो क्या लिखते हैं बता चुके हैं, क्या लिख दोगे, एफ लिख दोगे और यहाँ क्या लिख दोगे, जी एक्स, ठीक है। और इसको क्या पढ़ते हैं, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। अब यहाँ ध्यान दोगे, चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। यहाँ टी होगा तो क्या होगा, यहाँ टी होगा, यहाँ एक्स है, एक क्या है, एक्स है तो एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, टी होगा तो क्या होगा, टी का स्क्वायर प्लस 2 होगा। यदि यहाँ जी एक्स होगा, ठीक है, यह x है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और जब यहाँ जी एक्स होगा तो यहाँ x है तो x का स्क्वायर है, तो यहाँ जी एक्स है तो जी एक्स का स्क्वायर अब प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो वही बात है, एफ ऑफ जी एक्स है, यहाँ एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और यहाँ जी एक्स होगा, एफ ऑफ जी एक्स है तो यहाँ जी एक्स है, यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर, और जी एक्स है तो हो जाएगा जी एक्स का स्क्वायर अब प्लस 2 हो जाएगा। और चूंकि जी एक्स है क्या, तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स, इसका स्क्वायर अब प्लस 2। अब इसको क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2, ठीक है। तो समझ में आया, तो आप ये निकाल ली। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे एफ ये निकालना है तो इसको क्या लिखते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। तो आप ऐसे कर सकते हो, जी एक्स का मान रख दो, तो जी एक्स है क्या, तो यहाँ क्या रख देंगे, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स, ठीक है। और फिर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और यहाँ क्या है, साइन एक्स है, यह क्या है, साइन एक्स है, यहाँ साइन एक्स है, और यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो यहाँ साइन है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2। आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन आपका ये बी नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ क्या निकालना है, गॉफ ऑफ एक्स, यही निकालना है। तो इसको क्या लिखते हैं आपको पता है, क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जी एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है, ठीक है। तो यहाँ एक्स है तो यहाँ साइन एक्स है, यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स है, और यहाँ एफ एक्स होगा तो साइन एफ एक्स होगा, क्या होगा, साइन एफ एक्स होगा, क्या होगा, साइन एफ एक्स। यहाँ एक्स है तो साइन एक्स है, यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स होगा, जहाँ एक्स है वहाँ एफ एक्स होगा तो साइन एफ एक्स होगा। तो यहाँ क्या है आपका, एफ एक्स है, ठीक है। तो एफ एक्स है, यहाँ एक्स है तो साइन एक्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन, यहाँ एक्स, ध्यान से देखिए, यहाँ एक्स है तो साइन एक्स है, और यहाँ एफ एक्स है तो क्या हो जाएगा आपका, एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि एफ एक्स है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो यहाँ साइन हो जाएगा, और एफ एक्स का मान क्या ले लोगे, यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लोगे, ठीक है। तो क्या निकला, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, या ऐसे भी आप यहाँ से समझिए, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, तो जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे आप डायरेक्ट कर दीजिए, एफ एक्स का मान रख दीजिए। तो एफ एक्स है क्या, एफ एक्स है क्या, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। फिर आपका यहाँ जी एक्स है तो यहाँ एक्स है तो साइन एक्स है, और यहाँ एक्स के बदले में क्या है, एक्स, यहाँ एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो यहाँ एक्स है तो साइन एक्स है, तो यहाँ एक्स है तो एक्स है, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। क्या समझ में आया,
तो आप ऐसे बनाओ या वैसे बनाओ, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? यही है, ठीक है, ये निकालना है। तो इसको क्या लिखेंगे? h ऑफ gx, ठीक है। तो देखो h ऑफ x, h ऑफ x, h ऑफ x इज इक्वल टू क्या है? मॉड ऑफ x है। तो यहाँ x है तो मॉड ऑफ x है, ठीक है। यहाँ x है तो इसका x का मापांक है, ठीक है। तो यहाँ क्या है? gx है। यहाँ h है, यहाँ भी h है। यहाँ x है तो x का मापांक है। यहाँ gx है तो क्या हो जाएगा? gx का मापांक हो जाएगा। और चूंकि gx है क्या? gx इज इक्वल टू क्या है? gx इज इक्वल टू साइन x है। तो यहाँ पे क्या है? gx का मान रख दो, ये मॉड। और gx है क्या? gx इज इक्वल टू, gx के बदले में क्या लिख सकते हो? साइन x। तो यहाँ क्या लिख दो? साइन x। तो इतना इज इक्वल टू इतना निकल गया। क्या समझ में आया? समझा आपने, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। अब आप खुद बना लोगे ये क्वेश्चन सब। जैसे देखो यहाँ पे ये निकालना है पहला क्वेश्चन। क्या है? फॉग है। फॉग ऑफ एक्स। तो फॉग ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं? फॉग ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं? फॉग ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं? एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4 है। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? 3 इंटू एक्स माइनस 4 है। यहाँ x है तो 3 इंटू एक्स है, और यहाँ जी एक्स है। तो यहाँ x है तो 3 इंटू एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा gx है तो 3 इंटू जी एक्स माइनस 4। 3 इंटू जी एक्स है क्या? gx है क्या? तो gx आपका जो है gx जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो gx का मान यहाँ रख दीजिए क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा? इंटू कीजिए 3x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4, 3x स्क्वायर ये माइनस 13 हो जाएगा। तो समझ में आया? क्या किए हैं कि इतना को इतना लिखते हैं और यह gx है, ठीक है। तो f ऑफ gx है, यहाँ f ऑफ x है। तो यहाँ f ऑफ x है तो 3 इंटू एक्स है। यहाँ x है तो 3 इंटू एक्स है। यहाँ gx है तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू जी एक्स माइनस 4 हो जाएगा। x है तो 3 इंटू एक्स माइनस 4, और यहाँ क्या होगा? gx होगा। यहाँ क्या होगा? जहाँ x है वहाँ क्या ले लोगे? gx। तो 3 इंटू जी एक्स माइनस 4, तो 3 इंटू जी एक्स माइनस 4, और gx है क्या? तो gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 से इंटू करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, समझ में आया? तो आप बी नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख लेते हैं। क्या है? गॉफ, यही ना निकालना है, गॉफ ऑफ x। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं बताइए आप लोग? तो इसको लिखते हैं g ऑफ एफ एक्स, ठीक है, g ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ ध्यान से देखोगे, चूंकि gx इज इक्वल टू क्या है? gx इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ x है, g ऑफ x x है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। यहाँ t होगा तो क्या होगा? t का स्क्वायर माइनस 3 होगा। और यहाँ एफ एक्स होगा, यहाँ ये जो है यह एफ एक्स होगा तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स का स्क्वायर माइनस 3, तो यह हो जाएगा एफ एक्स इसका स्क्वायर माइनस 3। फिर से आप देखिए यहाँ पे यदि दिक्कत होता है तो फिर से देखिए, जी एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3। एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। यहाँ एक्स
x के बदले में हम लोग fx ले लेंगे, ठीक है। तो x है तो x स्क्वायर माइनस 3 है, और यहाँ fx होगा तो क्या हो जाएगा, fx का स्क्वायर माइनस 3 होगा। समझ में आ रहा है ना, यहाँ x है तो x स्क्वायर माइनस 3 है, यहाँ fx हो जाएगा तो fx उसका स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। आपने समझा। और चूंकि fx इज इक्वल टू क्या है, fx इज इक्वल टू 3x माइनस 4 इसका स्क्वायर माइनस 3 a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 4 माइनस 3, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा आपका क्या 9x स्क्वायर प्लस 16 24 माइनस 24 इंटू एक्स माइनस 3, सजा दीजिए 9x स्क्वायर माइनस 24 इंटू एक्स, ये हो जाएगा प्लस 13। तो ये भी क्वेश्चन आपका बना, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर सी आपका, सी जो है फॉफ है, तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे, f ऑफ fx, ठीक है। अब यहाँ ठीक है, चूंकि fx इज इक्वल टू क्या है, fx इज इक्वल टू 3x माइनस 4 है, fx इज इक्वल टू क्या है, fx इज इक्वल टू 3x माइनस 4 है, ठीक है। तो यहाँ x है तो 3 इंटू एक्स है, और यहाँ x के बदले में क्या ले लोगे, यहाँ पे fx लोगे तो 3 इंटू fx होगा। फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ चूंकि fx इज इक्वल टू क्या है, fx इज इक्वल टू 3x माइनस 4 है, तो x है तो 3x माइनस 4 है। यदि हम यहाँ x है और यहाँ fx लोगे तो यहाँ x है तो 3x माइनस 4 है, x है तो 3x माइनस 4 है, और यहाँ fx होगा तो 3 इंटू fx अब माइनस 4 होगा। तो यहाँ वही बात है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका वही चीज़ है, ध्यान से देखो, तो 3 इंटू fx अब माइनस 4, ठीक है। और fx इज इक्वल टू क्या है आपका, fx इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, fx इज इक्वल टू क्या है आपका 3x माइनस 4 माइनस 4, 3 से इंटू कीजिएगा 9x माइनस 12 माइनस 4 9x माइनस 16, ठीक है। क्या कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, तो अब इस टाइप का क्वेश्चन तो बना लेंगे, 2 3 4 क्वेश्चन हो गया। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन परीक्षा में है, बोर्ड में जो फाइनल परीक्षा में जो है कि पूछता है, तो इस क्वेश्चन का है ना बार बार प्रैक्टिस करोगे। फाइनल आपने समझा कि दो फलनों का संयोजन, यानी फलनों का संयोजन जो होता है, फलनों का कंपोजिशन जो होता है क्या होता है, एक फंक्शन होता है, ठीक है। और f तथा g के कंपोजिशन को गॉफ से सूचित किया जाता है, f तथा f के कंपोजिशन को फॉप से सूचित किया जाता है, फॉप से सूचित किया जाता है, g तथा g के कंपोजिशन को गॉक से सूचित किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। और गॉफ कब परिभाषित होगा, तो f का रेंज जो होगा यह किसका सबसेट होगा, डोमेन ऑफ g होगा, ठीक है। फॉप कब परिभाषित होगा, फॉप कब रेंज ऑफ g सबसेट होगा, रेंज ऑफ g सबसेट होगा डोमेन ऑफ f, ठीक है। तो ये तो हम लिखा चुके हैं, ठीक है। तो आपने ये समझाते, ये सब आपको लिखा चुके हैं, आप वहाँ से लिख लोगे, तो समझ में आया, ठीक है। कि 2 बार देखोगे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, काफ़ी हमने समझाया। और उसके बाद भी यदि आप प्रॉब्लम होता है तो आप जो है कि आप लोग क्या कीजिए कि कमेंट के द्वारा जो है क्वेश्चन जो है कि फिर से पूछिए कि क्वेश्चन जो है कि फिर से बताया जाएगा आप लोग को। और उसके बाद भी थ्योरी में प्रॉब्लम होता है तो आप बोल सकते हो कि थ्योरी नहीं समझा, तो फिर से आपको हम समझा देंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे।